वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की किस्मत एक नई दिशा लेने वाली है। हल्दी की रस्म का दिन है, वो दिन जिसका इंतजार न केवल देव और नंदिनी ने किया था, बल्कि पूरे परिवार ने इस सपने को कई महीनों से अपने दिलों में संजोकर रखा था। घर में हल्दी की खुशबू, संगीत की गूंज और रंग-बिरंगी सजावट माहौल को बेहद खुशहाल बना रही थी। लेकिन दिखने में जितना सब कुछ शांत और खूबसूरत था, असलियत में घर की दीवारों के पीछे एक बड़ा तूफान धीरे-धीरे उठ रहा था। यह तूफान किसी और ने नहीं, बल्कि अविनाश ने खड़ा किया था। वो अविनाश, जो अब ऐसी चाल चलने वाला है जिससे कहानी की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। हल्दी की रस्म शुरू होने से ठीक पहले चंद्रिका वसुधा को रोक लेती है। उसकी आवाज में गुस्सा और तंज दोनों मिला हुआ है। वह वसु से कहती है, देखो, किसी भी हाल में तुम इस रस्म में मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखोगी। अगर तुमने रस्म में हिस्सा लिया, तो नंदिनी और देव की शादी टूट जाएगी। कुछ भी हो जाए, तुम अंदर नहीं आओगी। चंद्रिका के शब्द तीर की तरह वसुधा के दिल में चुभ जाते हैं। लेकिन वसु चुपचाप खड़ी रह जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इस वक्त उसे खुद से ज्यादा देव और नंदिनी की खुशी का ख्याल रखना है। वह चंद्रिका की चेतावनी स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसके मन में बेचैनी का तूफान उठ चुका होता है। उधर घर के अंदर रस्म शुरू हो चुकी है। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। देव के भाइयों और रिश्तेदारों द्वारा उसे हल्दी लगाई जाती है। हंसी ठिठोली चालू है, ढोलक की ताल पर बच्चे नाच रहे हैं। लेकिन ठीक इसी दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। नन्ही अचानक गायब हो जाती है। नंदिनी की छोटी बहन, जिसे सभी बेहद प्यार करते हैं, बिना बताए कहाँ चली गई। किसी को समझ नहीं आता। पहले तो सब सोचते हैं कि शायद वह खेलते-खेलते किसी कमरे में छुप गई होगी, लेकिन जब कई मिनट खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिलती, तो घर का खुशहाल माहौल एकदम दहशत में बदल जाता है। नन्ही के माता-पिता परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं। उसकी माँ गुस्से से चंद्रिका पर टूट पड़ती है। मेरी बेटी आपके घर से गायब हुई है। इतनी बड़ी रस्म चल रही है और किसी को पता ही नहीं कि बच्ची कहाँ गई। पहले मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, फिर हम किसी और बात पर चर्चा करेंगे। चंद्रिका घबराई।